हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्ल्ड्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 11, राजकुमार और राक्षसी की कथा। दोस्तों, अरेबियन नाइट्स सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सदियों से लोगों की कल्पनाओं, रहस्यों और रोमांच का खजाना है। हर रात शहजादी शहरजाद अपनी जान बचाने के लिए सुनाती है एक नई दास्तान, जिसमें होता है जादू, प्रेम, विश्वासघात और अनगिनत सबक। इस एपिसोड की कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसकी जिंदगी बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक राक्षसी से। दिखने में मोहिनी, लेकिन दिल में छल और धोखे से भरी। क्या राजकुमार उसकी सच्चाई पहचान पाएगा? क्या उसका साहस और बुद्धिमत्ता इस परीक्षा में उसका साथ देंगे? तो आइए डूबते हैं इस रहस्यमय दास्तान में, जहां हर मोड़ पर है हैरानी और हर शब्द में छुपा है रोमांच। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा था। उस राजा का एक बेटा था, सुंदर, वीर और जोशीला। लेकिन उसे शिकार का इतना शौक था कि हर वक्त उसका मन जंगलों और मैदानों में शिकार करने को ही मचलता। राजा अपने बेटे की इस आदत से थोड़ा चिंतित रहता। इसलिए उसने अपने एक समझदार वजीर को आदेश दिया, तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहना। चाहे वो जहां भी जाए, उस पर नजर रखना। एक दिन की बात है। राजकुमार अपने शौक के अनुसार शिकार पर निकला। उसके साथ उसके पिता का वजीर भी घोड़े पर सवार था। धूप ढल रही थी और दोनों अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाते जा रहे थे कि तभी सामने से एक विशाल जंगली जानवर निकल आया। वजीर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, राजकुमार, देखो सामने कैसा शानदार शिकार है। जल्दी बढ़ो और उसे पकड़ो। राजकुमार के भीतर का शिकारी जाग उठा। वह घोड़े को एड़ी मारता हुआ उस जानवर के पीछे भागा। उसके चेहरे पर जोश था, आंखों में चमक। लेकिन दौड़ते दौड़ते वह इतना दूर निकल गया कि वजीर और बाकी साथी सब पीछे छूट गए। अब वह अकेला रह गया था। चारों ओर सिर्फ वीराना था, सुनसान रेगिस्तान। और सामने से आया जानवर भी आंखों से ओझल हो चुका था। राजकुमार को अचानक महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर उलझन थी। अब मैं किस ओर जाऊं? कहां जाऊं? यह रास्ता तो मुझे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। तभी दूर से एक नाजुक सी आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने सिर उठाया और देखा। उसके सामने एक हसीन युवती खड़ी थी। उसके गालों पर आंसू की बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? और यहां इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? युवती ने सिसकते हुए जवाब दिया, मैं हिंदुस्तान के एक बड़े राजा की बेटी हूं। मैं अपने काफिले के साथ इस रेगिस्तान से सफर कर रही थी, लेकिन नींद ने मुझे घेर लिया। मैं अपने ऊंट से नीचे गिर पड़ी और जब होश आया तो मेरा काफिला बहुत दूर निकल चुका था। अब मैं बिल्कुल अकेली हूं, अपने लोगों से बिछड़ गई हूं। समझ नहीं आ रहा, कहां जाऊं, क्या करूं? राजकुमार का दिल द्रवित हो उठा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। उसने सोचा, बेचारी राजकुमारी, इतनी सुंदर और अकेली इस वीराने में, इसे यूं छोड़ना तो संभव ही नहीं। वह घोड़े से उतरा और बोला, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों तक पहुंचाऊंगा। आओ, मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ। युवती ने कृतज्ञ नजरों से उसकी ओर देखा। राजकुमार ने उसे अपने घोड़े के पीछे बिठा लिया और दोनों आगे बढ़ने लगे। घंटों सफर करने के बाद वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे।
तभी युवती ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूं। मुझे प्रकृति के आह्वान का पालन करना है। राजकुमार ने सिर हिलाकर हामी भर दी और घोड़े से उतरकर उसे खंडहर की ओर जाने दिया। लेकिन युवती बहुत देर तक लौटकर नहीं आई। राजकुमार बेचैन हो उठा। उसने सोचा, ये क्या? इतनी देर क्यों लगा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? उसके मन में शंका हुई और वह दबे पांव उसके पीछे चला गया। खंडहर के अंधेरे हिस्से में पहुंचकर उसने जो देखा, उसका खून जम गया। वो नाजुक सी युवती अब कोई राजकुमारी नहीं थी। वह एक भयानक राक्षसी थी, एक घूला, एक ओग्रेस। उसका चेहरा विकृत, आंखें लाल और भयंकर। वह अपने बच्चों के सामने खड़ी थी और बड़ी क्रूर हंसी के साथ कह रही थी, ओ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा शिकार लाई हूं। एक रसीला जवान, जिसे हम सब मिलकर दावत में खाएंगे। अंधेरे में छिपे उसके बच्चे भूखे भेड़ियों की तरह चीखने लगे, जल्दी लाओ मां, हमें भूख लगी है। उस नौजवान को हमारे सामने लाओ, ताकि हम उसे फाड़ फाड़ कर खा सकें और अपने पेट भर सकें। यह सुनकर राजकुमार का चेहरा फक पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, हे भगवान, मैंने किस पर भरोसा कर लिया? यह कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि मौत है। राजकुमार खंडहर की दरारों से छुपकर उस भयानक बातचीत को सुन रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसके होंठ सूख रहे थे और शरीर कांप रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, अब तो मेरी मौत तय है, बचना नामुमकिन है। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा पीला पड़ गया। डर से उसकी मांसपेशियां अकड़ गईं, जैसे शरीर ने जवाब दे दिया हो। वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी वो भयानक औरत, घूला, खंडहर से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और होठों पर खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। उसने राजकुमार को कांपते हुए देखा और जोर से चिल्लाई, अरे, तुझ पर यह कैसी दहशत छा गई? तू इस कदर क्यों कांप रहा है? राजकुमार ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने दुश्मन से टकरा गया हूं और उससे मैं बेहद डरता हूं। घूला ने सिर झुकाकर हंसी दबाई, फिर बोली, क्या तूने अभी अभी ये नहीं कहा था कि तू एक राजा का बेटा है? राजकुमार ने कांपती आवाज में कहा, हां, मैं सचमुच एक राजा का बेटा हूं। घूला ने व्यंग्य से कहा, तो फिर अपने दुश्मन को कुछ धन दौलत क्यों नहीं दे देता? सोना चांदी लेकर वो मान जाएगा और तेरा डर दूर हो जाएगा। राजकुमार ने हताशा से सिर हिलाया, नहीं, वो मेरे खजाने से संतुष्ट नहीं होगा। उसे सिर्फ मेरी जान चाहिए और मैं उससे बहुत भयभीत हूं। मैं एक मजबूर आदमी हूं, उसके अत्याचार के नीचे दबा हुआ। घूला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तू सचमुच इतना व्याकुल है और खुद को असहाय समझता है, तो क्यों ना अल्लाह से मदद मांगे? उसी से प्रार्थना कर, वही तेरी रक्षा करेगा, उसी से तुझे मुक्ति मिलेगी तेरे इस डर से। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हुए हाथ आसमान की ओर उठाए, उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। वह चिल्लाकर बोला, हे परवरदिगार, हे वो जो परेशान हाल की सुनता है, उसकी पुकार का जवाब देता है और उसकी मुसीबतें दूर करता है। मेरे मालिक, मुझे मेरे दुश्मन पर विजय दे, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि तू ही सब पर हावी है, तू ही सर्वशक्तिमान है। ये शब्द सुनते ही मानो कोई अदृश्य शक्ति वातावरण में गूंज उठी। घूला की आंखें बदल गईं,
उसके चेहरे की कठोरता ढीली पड़ गई। एक पल को उसने राजकुमार की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे पीछे हट गई और अंधेरे में गुम हो गई। राजकुमार के पैरों में जैसे जान लौट आई। उसने घोड़े की लगाम थामी और बिना पीछे देखे तेजी से अपने राज्य की ओर लौट गया। जब वह राजमहल पहुंचा तो सीधे अपने पिता के पास गया। उसका चेहरा अभी भी पीला था, आंखों में आतंक तैर रहा था। उसने राजा को पूरी घटना सुनाई। पिताजी, वो वजीर जिसने मुझे शिकार पर भेजा, वही मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहता था। अगर मैं समय रहते उस राक्षसी का असली रूप न देख पाता तो आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा न होता। राजा ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। क्या कहा तूने? वही वजीर जिसे मैं अपने सबसे करीबी लोगों में गिनता हूं, वही मेरे बेटे की मौत चाहता है। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा। हां पिताजी, वही। उसने मुझे ऐसी जगह पहुंचाया जहां मौत मेरा इंतजार कर रही थी। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, उस विश्वासघाती वजीर को मेरे दरबार में पेश करो। सैनिकों ने दौड़कर वजीर को पकड़ लाया। राजा ने उसके सामने सिंहासन पर बैठते ही गरज कर कहा, तूने मेरे बेटे को धोखा दिया। तूने उसे मौत के मुंह में धकेला। ऐसी विश्वासघात की सजा सिर्फ मौत है। और उसी क्षण राजा ने आदेश दिया, उसे तुरंत मार डालो। वजीर का सिर जमीन पर गिर पड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किस्से को सुनाने वाली शहरजाद आगे कहती है, ऐ बादशाह सलामत। जिस तरह उस राजा ने अपने बेटे की बात पर विश्वास कर अपने वजीर की हत्या कर दी, उसी तरह अगर आपने भी उस हकीम यूनान पर भरोसा बनाए रखा तो वही आपकी मौत का कारण बनेगा। जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं वही आपको बर्बाद कर देगा। क्या आपने नहीं देखा कि उसने आपके जिस रोग को आपकी हथेली में एक दवा थमाकर ठीक कर दिया, वो उसी तरह आपको किसी चीज को सुंघाकर या छुवाकर मार भी सकता है। ऐ बादशाह, अगर आप मेरी बात माने तो तुरंत उसे बुलाइए, और जैसे ही वह दरबार में आए उसकी गर्दन उड़ा दीजिए। इससे पहले कि वो आपको धोखा दे, आप उसे धोखा देकर मौत के घाट उतार दीजिए। राजा यूनान गहरी सोच में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तू सच कह रहा है वजीर, तुम्हारी बातों में दम है। शायद सचमुच वही हकीम मेरा दुश्मन है और मेरे पास जासूस बनकर आया है ताकि मुझे मार सके। अगर उसने मेरे हाथ में पकड़ाई हुई किसी दवा से मेरी बीमारी ठीक की है तो वो मुझे किसी दूसरी चीज को सुंघाकर मार भी सकता है। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, तो अब क्या किया जाए? हे मेरे मंत्री, उस हकीम का क्या अंजाम होना चाहिए? वजीर ने आंखें नीची करके कहा, ऐ बादशाह, देर मत कीजिए, उसे इसी वक्त बुलवाइए, और जब वह आपके सामने आए उसकी गर्दन काट दीजिए। तभी आप उस खतरे से सुरक्षित रह पाएंगे, वरना वो आपकी जान ले लेगा। राजा यूनान अपने वजीर की बातों से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसने गंभीरता से कहा, तुमने फिर सच कहा है, हे वजीर। फौरन उसने एक दूत को आदेश दिया कि उस हकीम दुबान को दरबार में बुलाया जाए। दूत तेजी से निकला और हकीम के पास जाकर बोला, राजा सलामत तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। बेचारे हकीम को इस बुलावे में कोई खतरा नजर नहीं आया। वह तो मासूम खुशी में भर गया, मानो राजा उसे किसी इनाम या नई इज्जत से नवाजना चाहते हों। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ऊपर वाला रहमदिल अल्लाह उसके लिए कुछ और ही तय कर चुका है। कवि ने क्या खूब कहा है, ऐ किस्मत से डरने वाले, भरोसा रख उस पर जिसने इस दुनिया को बनाया है। जो कुछ तकदीर कहती है हो जा, वो जरूर होता है, और जो अभी तय नहीं हुआ
उससे तू हमेशा सुरक्षित है। इसी भरोसे के साथ हकीम दुबान मुस्कुराते हुए राजमहल में प्रवेश करता है। जैसे ही उसने राजा को देखा, उसने हाथ जोड़कर झुककर आदाब किया और फिर नर्म लहजे में कुछ शेर सुनाने लगा। अगर मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा न करूं, अगर दिन रात तेरा धन्यवाद न करूं, तो फिर मेरी लिखी हुई नज़्मों और मेरी कही हुई कविताओं का मतलब ही क्या रह जाएगा। ऐ मेरे बादशाह, तूने मुझ पर इनायतें उस वक्त भी बरसा दी जब मैंने तुझसे कुछ मांगा भी न था। तूने मुझे बगैर किसी बहाने, बगैर किसी देरी के अनगिनत तोहफे दिए। फिर मैं तेरी तारीफ करना कैसे छोड़ सकता हूं। तेरी रहमतें छिपी हुई भी हैं और खुली हुई भी। तेरी दयालुता इतनी भारी है कि मेरी कमर झुक जाती है। फिर भी मेरे दिल और जुबान पर वो हल्की और मीठी लगती है। हकीम कुछ पल रुका और फिर आगे बोला, इसलिए मैं हमेशा तेरे एहसान मानता रहूंगा। तेरी इनायतें मेरी जुबान से कभी उतर नहीं सकती। फिर उसने एक और दिल छू लेने वाली नज़्म सुनाई। गम से दूर हो जा, जरा भी चिंता मत कर, अपनी जरूरतें किस्मत के हवाले कर दे। इस पल का आनंद ले, बीते हुए कल को भुला दे। जो चीज तुझे आज बुरी लग रही है, कल वही तेरे भले का सबब बनेगी। क्योंकि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है और उसकी मर्जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके शब्द पूरे दरबार में गूंजने लगे। फिर उसने तीसरी बार कहा, इस दुनिया की चीजें उस सर्वज्ञानी अल्लाह पर छोड़ दे। तू उन झंझटों से खुद को बचा ले जिनसे दुनियादार चिपके रहते हैं। क्योंकि इंसान की इच्छा से कुछ नहीं होता। जो होता है वही होता है जो अल्लाह, बादशाहों का बादशाह, चाहता है। और अंत में उसने चौथी बार बड़ी ही नरमी से कहा, खुश रहो, हर गम को भुला दो। क्योंकि कई बार गम ने सबसे बुद्धिमान दिलों को भी तोड़ दिया है। सोच विचार में डूबे रहना, ये तो बस एक गुलाम की मूर्खता है। इसे छोड़ दो और हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओ। पूरे दरबार में सन्नाटा था। हर कोई हकीम दुबान की मधुर आवाज और गहरे शब्दों को सुनकर प्रभावित हो रहा था। लेकिन राजा के चेहरे पर एक ठंडी कठोरता छाई हुई थी। जब हकीम चुप हुआ तो राजा ने बेहद संक्षेप में कहा, क्या तू जानता है कि मैंने तुझे आज यहां क्यों बुलाया है? हकीम ने झुककर उत्तर दिया, ऐ मेरे मालिक, छुपी हुई बातों का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। मैं तो उसका एक छोटा सा बंदा हूं। राजा की आवाज अचानक गूंज उठी। उसमें नरमी की जगह अब लोहे जैसी सख्ती थी। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ताकि तेरी जान ले लूं, तुझे मौत के घाट उतार दूं और तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूं। दरबार में बैठे सभी लोग दंग रह गए। हकीम की आंखों में हैरानी और डर एक साथ भर आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस राजा के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह न की, वही राजा अब उसकी मौत का ऐलान कर रहा है। हकीम दुबान ने राजा के इन कठोर शब्दों को सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसकी आंखों में हैरत और दर्द भर आया। वह धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, ऐ मेरे मालिक, ये कैसी बातें कह रहे हो? मुझे मारने की बात क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा भला किया है, तुम्हें बीमारी से निजात दिलाई है। फिर ऐसी क्या गलती हुई कि मेरी सजा मौत हो? राजा यूनान का चेहरा तमतमा उठा। उसने गरज कर कहा, लोग कहते हैं कि तू असल में एक हकीम नहीं, बल्कि एक जासूस है। हां, तुझे यहां मेरे दुश्मनों ने भेजा है ताकि तू किसी न किसी तरीके से मुझे मौत के घाट उतार दे। और इससे पहले कि तू मुझे मारे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐ तलवारबाज! उसने दरबार में खड़े जल्लाद को पुकारा और आदेश दिया, इस गद्दार का सर तुरंत धड़ से अलग कर दो।
हमें इसकी चालों और इसके बुरे कामों से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दो। यह सुनते ही हकीम दुबान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने थरथराती आवाज में कहा, ऐ मेरे बादशाह, मुझे छोड़ दो, अल्लाह भी तुम्हें छोड़ देगा। मुझे मत मारो, वरना अल्लाह तुम्हें भी इसी तरह मौत देगा। वह बार बार यही वाक्य दोहराता रहा, जैसे कोई अपनी आखिरी उम्मीद को थामे हुए हो। मुझे बख्श दो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। मुझे मत मारो, वरना अल्लाह तुम्हें भी खत्म कर देगा। फिर हकीम ने भावुक होकर जोड़ा, मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो मैंने अभी अभी तुझे सुनाई थी, ए इफरीत। लेकिन देखो, तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम मेरी जान लेने पर ही तुले हो। लेकिन राजा यूनान का दिल जरा भी नहीं पसीजा। उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, जब तक मैं तुझे मार न डालूं, मैं सुरक्षित नहीं हो सकता। तूने मुझे हाथ में पकड़ने वाली चीज से ठीक कर दिया, तो कौन जाने, कल तू मुझे किसी ऐसी चीज से भी मार दे जिसे मैं सिर्फ सूंघूं या खा लूं। तुझ पर भरोसा करना मेरे लिए मौत बुलाने जैसा होगा। हकीम की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आवाज भर्रा गई। तो यही है मेरी नेकी का बदला? यही है वो इनाम जो तू मुझे दे रहा है? मैंने तेरा भला किया और तू उसका सिला मुझे बुराई देकर दे रहा है? राजा ने ठंडी कठोरता से कहा, अब कोई चारा नहीं बचा। तुझे मरना ही होगा, और तुरंत मरना होगा। यह सुनते ही हकीम का कलेजा बैठ गया। उसने समझ लिया कि अब राजा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पछतावे में डूब गया और सोचा, हाय रे किस्मत, काश मैंने अपना भला उन लोगों के लिए न किया होता जो भलाई को पहचानते ही नहीं। आज मैं उसी की सजा भुगत रहा हूं। फिर उसके दिल से एक गहरा दर्दनाक शेर निकला, बुद्धि और समझदारी से तो मायमुना भी खाली है। हालांकि उसके पिता ने अक्लमंदों को अक्ल में मात दी थी। इंसान चाहे कीचड़, मिट्टी या धूल में कदम रखे, अगर उसके पास समझ न हो तो वह हर बार फिसल कर गिर ही जाएगा। हकीम के शब्दों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। पूरा दरबार उसकी हालत देख रहा था, लेकिन किसी के पास उसकी जान बचाने की हिम्मत न थी। तलवारबाज आगे बढ़ा। उसने हकीम दुबान की आंखों पर पट्टी बांधी, चमचमाती तलवार को म्यान से निकाला और झुककर बोला, मेरे मालिक, आपके हुक्म से। राजा यूनान ने सिर हिलाया। पूरा दरबार सांस थामे देख रहा था। हकीम की आंखों से आंसू झर रहे थे। उसकी टूटी हुई आवाज गूंजी, मुझे बख्श दो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। मुझे मत मारो, वरना अल्लाह तुम्हें मार देगा। उसकी सिसकियों में शब्द डूब गए और उसने दर्द से भरे ये अल्फाज दोहराए, मैंने तो सिर्फ नेकी की थी, लेकिन उसका नतीजा देखो। मैं बच ना सका। जिन्होंने जुल्म किया वो बच गए। मेरी भलाई मुझे बर्बादी की दहलीज पर ले आई। अगर आज मैं बच गया तो कसम है मैं कभी किसी पर मेहरबान न होऊंगा, और अगर मैं मर गया तो उन सब पर लानत हो जो मेरी तरह भलाई करेंगे, क्योंकि भलाई ने ही मुझे बर्बाद किया। राजा की आंखों में हल्की हैरानी दौड़ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मगरमच्छ का इनाम मालूम पड़ता है। हकीम की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी आवाज कांपते हुए भी गहरी थी। ऐ मेरे मालिक, मगरमच्छ का किस्सा मैं अब कैसे सुनाऊं? देखो मेरी हालत, मेरी जान जाने वाली है। मैं तुझसे विनती करता हूं, जैसे तू चाहता है कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, वैसे ही मुझ पर रहम कर। मुझे मत मारो। उसकी सिसकियों से दरबार गूंज उठा। उसी वक्त राजा के एक करीबी सलाहकार उठे और हाथ जोड़कर बोले, ऐ मेरे मालिक,
कृपया इस हकीम का खून मुझ पर छोड़ दीजिए। हमने तो कभी इसे आपका दुश्मन नहीं देखा। इसने तो आपको उस बीमारी से निजात दिलाई थी, वो बीमारी जिसे दुनिया के तमाम हकीम और इल्म वाले भी ठीक नहीं कर पाए। राजा ने गुस्से से कहा, तुम लोग नहीं जानते, तुम्हें वजह समझ में ही नहीं आ रही कि मैं इस हकीम को क्यों मारना चाहता हूं। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं अपनी मौत पर खुद दस्तखत कर दूंगा। जिसने मेरे हाथ में पकड़ी चीज से मुझे बीमारी से निजात दिला दी, वो कल मेरे नाक के पास कोई चीज लाकर मुझे मार भी सकता है। हो सकता है ये कोई जासूस हो जो बस मेरी मौत का इंतजाम करने आया है, और अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ा तो शायद यह किसी कीमत पर मुझे मार ही डाले। इसलिए अब कोई और रास्ता नहीं है, इसे मरना ही होगा। बस इसकी मौत के बाद ही मैं अपने जीने का यकीन कर सकूंगा। दरबार खामोश हो गया। हकीम दुबान की आवाज फिर कांपते हुए उठी, मुझे छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा। मुझे मत मारो वरना अल्लाह तुम्हें मार देगा। लेकिन राजा का दिल पत्थर हो चुका था। उस पर यह सब कहना बेकार था। अब हकीम को यकीन हो गया कि मौत उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अचानक उसके होंठ हिले और उसने धीमी परंतु सधी हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरी मौत अब तय है तो बस एक छोटी सी मोहलत दे दो। मैं अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारियों से खुद को आजाद करना चाहता हूं, अपने परिवार और पड़ोसियों को बताना चाहता हूं कि मेरी कब्र कहां बनानी है, और अपनी किताबें जो मैंने उम्र भर की मेहनत से लिखी हैं, उन्हें ठीक तरह से बांट देना चाहता हूं। उन किताबों में एक ऐसी किताब है जो बेहद अनमोल है। मैं चाहता हूं उसे तुम्हें भेंट करूं। उसे अपने खजाने में रखना। वो सचमुच एक खजाना है। राजा की भौहें तन गईं। उसने उत्सुकता से पूछा, और उस किताब में क्या है? हकीम की आंखों से आंसू ढलक रहे थे, लेकिन आवाज में रहस्य था। उस किताब में ऐसी बातें हैं जो गिनती से बाहर हैं। उसका सबसे छोटा सा राज भी ये है कि अगर मेरा सिर काटने के तुरंत बाद तू उस किताब के पहले 3 पन्ने खोलेगा और बाएं हाथ की तरफ लिखी 3 पंक्तियां पढ़ेगा, तो मेरा कटा हुआ सिर जिंदा हो उठेगा। हां, मेरा सिर तुझसे बातें करेगा, तेरे हर सवाल का जवाब देगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। हर आंख राजा की ओर थी। क्या वह हकीम की इस अजीबोगरीब पेशकश को मान लेगा? राजा यूनान की आंखों में हैरानी की चमक दौड़ गई। वो विस्मय से हंस पड़ा और उत्साह में कांपते हुए बोला, ऐ हकीम, सच सच बता, क्या वाकई जब मैं तेरा सिर काट दूंगा तो वो मुझसे बातें करेगा? हकीम दुबान ने गंभीरता से सिर झुकाकर कहा, हां मेरे मालिक, बिल्कुल ऐसा ही होगा। राजा की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से बुदबुदाया, यह तो वाकई बड़ा ही अजीब और हैरतंगेज मामला है। फौरन उसने हुक्म दिया कि हकीम को कड़ी निगरानी में उसके घर ले जाया जाए, ताकि वो अपने काम पूरे कर सके। उस रात हकीम ने अपने सारे कर्ज चुकता कर दिए, अपने घर वालों और पड़ोसियों को अंतिम हिदायतें दे दी और मौत का सामना करने की तैयारी कर ली। अगले दिन दरबार का नजारा देखने लायक था। राज दरबार रोशनी और रंगों से ऐसे जगमगा रहा था मानो फूलों से भरा कोई बाग हो। सारे उमरा, वजीर, अमीर, हाकिम और रईस वहां इकट्ठा थे। तभी दरबार के बीच हकीम दुबान दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी घिसी पिटी किताब थी और एक छोटा सा धातु का डिब्बा, जिसमें महीन सा चूर्ण था, कुछ उसी तरह का जैसा आंखों में डाला जाता है। वो राजा के सामने पहुंचा। किताब और डिब्बा उसके हाथों में चमक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा,
मुझे एक थाल दीजिए। फौरन एक चमचमाता थाल लाया गया। हकीम ने उसमें पाउडर उड़ेल दिया और उसे बराबर करके समतल कर दिया। फिर उसने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, ऐ मेरे मालिक, यह किताब ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसे तब तक मत खोलना जब तक मेरा सिर न कट जाए। जैसे ही मेरा सिर कटे, इसे इस थाल में रखकर इस चूर्ण पर दबा देना। तुरंत मेरा खून बहना बंद हो जाएगा। उसके बाद ही इस किताब को खोलना। राजा की आंखों में उत्सुकता चमकने लगी। उसने किताब को अपने हाथों में थामा और तलवारबाज को इशारा किया। तलवारबाज आगे बढ़ा। एक ही वार में उसने हकीम दुबान का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर सीधे थाल में आ गिरा और चूर्ण पर दबा दिया गया। सबकी आंखें फैल गईं, खून का बहाव वाकई थम चुका था। अचानक हकीम का कटा हुआ सिर आंखें खोलता है। उसकी टूटी मगर रहस्यमयी आवाज गूंजती है, अब किताब खोलो ऐ राजा, अब किताब खोलो। राजा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी थी। उसने किताब खोली, लेकिन पन्ने आपस में चिपके हुए थे। उसने अपनी उंगली को होठों पर लगाया, उसे गीला किया और मुश्किल से पहला पन्ना पलटा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर पन्ना बहुत मुश्किल से खुल रहा था। जब वो छठे पन्ने तक पहुंचा तो भौहें सिकुड़ गईं। उसने हैरानी से कहा, ऐ हकीम, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। कटे हुए सिर की फटी हुई आवाज आई, और पलटते जाओ, और पलटते जाओ। राजा ने और 3 पन्ने पलटे, लेकिन किसी पर भी कोई अक्षर नजर नहीं आया। दरबार में फुसफुसाहटें फैल गईं। और तभी अचानक राजा का चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा। उसने दोनों हाथ पेट पर रखे और चीख उठा, जहर! इस किताब में जहर है। जहर ने अपना असर दिखा दिया है। उसका शरीर भयानक ऐंठन और झटकों से कांपने लगा। दरबार में अफरा-तफरी मच गई, और उस खून से सने मगर जीवित सिर ने एक आखिरी बार कहा, ऐ राजा, दुनिया में कितने ही ऐसे हाकिम हुए हैं जो अपने जुल्म और अत्याचार से लोगों पर राज करते रहे, मगर देख, वो सब एक दिन ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। जो न्याय करते हैं उन्हें न्याय मिलता है, और जो जुल्म करते हैं किस्मत उन्हें उनके ही जुल्म से कुचल देती है। आखिर में वो सब मिट जाते हैं, और दुनिया बस इतना कहती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। राजा जमीन पर तड़प कर गिर पड़ा। उसका अंत उसी जहर ने कर दिया जिसे उसने हकीम पर शक करते हुए कभी सोचा भी न था। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सिर्फ यही गूंज बाकी रह गई, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जैसे ही हकीम दुबान का कटा हुआ सिर बोलना बंद हुआ, राजा यूनान जमीन पर लौट गया और वहीं दम तोड़ दिया। और देखो इफरीत, अगर उस राजा ने हकीम दुबान की जान बख्श दी होती तो अल्लाह भी उसकी जान बख्श देता, लेकिन उसने रहम नहीं किया, बल्कि हकीम की मौत का फैसला सुना दिया, और इसी वजह से अल्लाह ने उसकी जान ले ली। ठीक वैसे ही जैसे तुझ पर लागू होता है। अगर तूने मुझे छोड़ दिया होता तो अल्लाह तुझे भी छोड़ देता। इतना कहकर शाहजादी शहरजाद चुप हो गई, क्योंकि सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। उसे अपने किस्से की इजाजतशुदा रात की हद पूरी करनी थी। तभी उसकी बहन दुनियाजाद ने उत्सुकता से कहा, ओ मेरी अजीज बहन, तेरी कहानी कितनी प्यारी है, कितनी मजेदार और दिल छू लेने वाली, मीठी भी है और सुनकर सुकून देने वाली भी। शहरजाद मुस्कुराई और धीरे से बोली, बहन, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाली रात अगर मैं जिंदा रही
और राजा ने मुझे जिंदा रहने दिया तो मैं तुझे और भी ज्यादा हैरतअंगेज और अजीबोगरीब किस्से सुनाऊंगी। यह सुनकर राजा शहरयार ने अपने दिल में सोचा, खुदा की कसम, मैं इस लड़की को अभी नहीं मारूंगा। मैं तब तक इसे जिंदा रखूंगा जब तक इसका अगला किस्सा पूरा सुन न लूं, क्योंकि इसकी बातें सचमुच कमाल की हैं और अजीब भी। उस रात दोनों बहनें एक दूसरे की बाहों में सो गईं। सुबह तक चांदनी और सितारों की छाव में। फिर सुबह हुई। राजा अपने दरबार में पहुंचा। वजीर, उमरा, सिपाही और सारा हुजूम इकट्ठा हुआ। राजा ने फैसले सुनाए। किसी को इज्जत बख्शी, किसी को पद से हटाया, किसी को हुक्म दिया और किसी को रोक दिया। पूरा दिन अदालत और हुक्मरानी के कामों में गुजर गया। फिर शाम को दरबार खत्म हुआ और राजा शहरयार अपने महल लौट आया। उस रात छठी रात थी। शहरजाद की बहन दुनियाजाद ने हंसते हुए कहा, बहन, अब जरा वो कहानी पूरी करके सुनाओ जो कल अधूरी रह गई थी। शहरजाद ने राजा की ओर देखा और नरमी से कहा, अगर मालिक मुझे इजाजत दे तो मैं जरूर आगे सुनाऊंगी। राजा शहरयार ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हां, कहो, मैं सुनना चाहता हूं। शहरजाद ने आगे कहा, ऐ खुशकिस्मत बादशाह, जब मछुआरे ने उस इफरीत से कहा, अगर तूने मेरी जान बख्श दी होती तो मैं भी तुझे बख्श देता, लेकिन तुझे मेरी मौत के अलावा किसी चीज से सुकून नहीं मिला, इसलिए अब मैं भी तुझे मौत ही दूंगा, तुझे इस शीशे की कैद में डालकर फिर से समंदर की गहराइयों में फेंक दूंगा। यह सुनकर वह भारी भरकम मारिद जोर से दहाड़ा और चिल्लाया, खुदा की कसम, ऐ मछुआरे, ऐसा मत कर, मुझे छोड़ दे, मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दे। हां, मैं जालिम था, लेकिन तू तो रहमदिल और सखावत वाला बन, क्योंकि लोगों में मशहूर है ये कहावत, अगर कोई तुझ पर बुरा करे और तू उस पर भलाई कर तो उसकी बुराई ही उसके लिए काफी सजा है। मुझसे वैसा सलूक मत कर जैसा उमामा ने अतीका के साथ किया था। मछुआरा हैरानी से बोला, और ये उमामा और अतीका का क्या किस्सा है? इफरीत ने गहरी सांस लेकर कहा, यह कहानी सुनाने का वक्त नहीं है। जब मैं इस कैद में कैद हूं, मुझे आजाद कर, फिर मैं तुझे वो पूरा किस्सा सुनाऊंगा। मछुआरे ने सख्त आवाज में कहा, बस करो ये मीठी मीठी बातें, तुझे फिर से समंदर की गहराई में फेंका ही जाएगा। तेरे लिए अब कोई निकलने का रास्ता नहीं है, न अब और न ही क़यामत तक। मैंने तुझसे पनाह मांगी थी, तेरे सामने हाथ जोड़कर रोया था, लेकिन तूने क्या किया? मेरी जान ही लेनी चाहिए, जबकि मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया था, बल्कि इसके उलट मैंने तो तुझे भलाई दी थी, तुझे उस बोतल की कैद से आजाद किया था। लेकिन तूने जो मेरे साथ किया, उससे मैं समझ गया कि तू एक खतरनाक और बदनीयत प्राणी है। अब जब मैं तुझे समंदर में फेंक दूंगा, तो मैं हर मछुआरे को चेतावनी दूंगा कि अगर कभी तुझे निकाले तो दोबारा तुझे वहीं वापस फेंक दे, ताकि तू हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराई में ही पड़ा रहे। यह सुनकर इफरीत जोर जोर से चीखा, नहीं नहीं, ऐ मछुआरे, मुझे आजाद कर दे। ये वक्त है तेरे लिए सखावत दिखाने का। मैं तुझसे कसम खाता हूं, मैं तुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तेरी मदद करूंगा। तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तुझे जिंदगी में कभी फिक्र ही नहीं करनी पड़ेगी। मछुआरा थोड़ा सोच में पड़ा, फिर उसने उसकी कसम पर यकीन करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली,
कि तू मुझे दोबारा तंग नहीं करेगा, दूसरी कि तू मुझे फायदा पहुंचाएगा। इफरीत ने हाथ उठाकर अल्लाह की कसम खाई और गवाही दी कि वो मछुआरे की बात मान लेगा। तब जाकर मछुआरे ने बोतल का ढक्कन खोला और देखते ही देखते धुएं का एक घना डरावना बादल उस बोतल से निकलकर आसमान तक छा गया। धीरे धीरे वो धुआं गाढ़ा हुआ और वही खौफनाक भयानक शक्ल वाला इफरीत उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वो आजाद हुआ, उसने अपनी ताकतवर टांग से बोतल को ठोकर मारी और बोतल उड़ती हुई सीधी समंदर में जाकर गिर गई। मछुआरे ने जब देखा कि इफरीत ने बोतल को ठोकर मारकर समंदर में फेंक दिया है, तो उसका दिल कांप उठा। उसके होंठ सूख गए, आंखों में डर उतर आया और घबराहट में उसके कपड़े भी भीग गए। वो मन ही मन बोला, ये तो बुरा शगुन है, अब तो लगता है मेरी मौत पक्की है। लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई, दिल को मजबूत किया और ऊंची आवाज में बोला, ए इफरीत, याद रख, अल्लाह ने फरमाया है, अपने वादे पूरे करो, क्योंकि तुम्हारे वादों के बारे में तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तूने मुझसे कसम खाई थी कि तू मुझे धोखा नहीं देगा। अगर तूने अपना वादा तोड़ा तो अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। वो रहमदिल है मगर गैरत वाला भी। वो गुनहगार को मोहलत देता है, लेकिन आखिर में किसी को छोड़ता नहीं। मैं तुझसे वही कहता हूं जो हकीम दुबान ने बादशाह यूनान से कहा था, मुझ पर रहम कर ताकि अल्लाह तुझ पर रहम करे। यह सुनकर इफरीत ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी वीराने में गूंज उठी और मछुआरे के रोंगटे खड़े हो गए। फिर इफरीत आगे बढ़ा और बोला, चल मेरे पीछे आ। मछुआरा उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन बहुत सावधानी से, इतनी दूरी बनाकर कि अगर इफरीत अचानक पलट भी जाए तो उसे भागने का थोड़ा बहुत मौका मिल सके। वो दोनों शहर के बाहरी इलाके से गुजरे, फिर बंजर जमीनों से होते हुए एक बड़े सूने जंगल में पहुंच गए। उस वीराने के बीचों बीच एक पहाड़ी तालाब चमक रहा था। इफरीत सीधे पानी में उतर गया और तालाब के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने जोर से पुकारा, मछुआरे, मेरे पीछे आ। मछुआरा झिझकते हुए आगे बढ़ा, पानी में उतरा और तालाब के किनारे पहुंचा। इफरीत ने उसकी तरफ देखते हुए हुक्म दिया, अपना जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरे ने पानी में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि उसमें चारों तरफ अजीबोगरीब रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। कुछ सफेद, कुछ लाल, कुछ नीली और कुछ पीली। उसने जल्दी से जाल फेंका और खींचकर बाहर निकाला। जाल में ठीक 4 मछलियां थीं, हर रंग की एक। ये देखकर मछुआरे की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तभी इफरीत बोला, इन मछलियों को सुल्तान के पास ले जा, उसके सामने इन्हें पेश कर। वो तुझे इतना इनाम देगा कि तू दौलतमंद हो जाएगा। और अब मेरी मजबूरी समझ, मैं तुझे इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 1800 साल तक इस समंदर में कैद रहा हूं। आज ही पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, तू इस तालाब में दिन में सिर्फ एक बार ही मछली पकड़ सकता है। इफरीत ने जाते जाते मछुआरे की तरफ देखा और बोला, अल्लाह तुझे सलामत रखे। उम्मीद है कि हम फिर मुलाकात करेंगे। फिर उसने जमीन पर अपना पैर जोर से पटका। तुरंत धरती फट गई और वो उसके अंदर समा गया। एक ही पल में धरती फिर से वैसे ही जुड़ गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। मछुआरा हक्का बक्का खड़ा रह गया।
उसकी आंखें फटी रह गईं और मन ही मन उसने सोचा, हे खुदा, आज मेरे साथ ये कैसा अजूबा हो गया। ये इफरीत भी कम अजीब नहीं था। वो अब भी हैरत में डूबा हुआ 4 रंग-बिरंगी मछलियों को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और उन मछलियों को उसमें डाल दिया। जैसे ही वो पानी में गिरी, वो उछलने कूदने लगी, फड़फड़ाते हुए ऐसे तैरने लगी जैसे अभी अभी तालाब से निकली हों। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या अनमोल खजाना मिला है आज मुझे। इसके बाद उसने वो बर्तन अपने सिर पर उठाया और सीधे महल की तरफ निकल पड़ा, जैसा कि इफरीत ने उसे हुक्म दिया था। जब वो सुल्तान के दरबार में पहुंचा तो उसने बर्तन नीचे उतारकर मछलियां बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने जैसे ही इन अनोखी मछलियों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो हैरत से बोला, अल्लाह की कसम, ऐसी मछलियां मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। न इनके जैसे रंग, न इनके जैसी शक्ल। फिर उसने वजीर की तरफ रुख किया और हुक्म दिया, इन मछलियों को उस गुलाम लड़की को दो जो अभी अभी हमारे लिए पकाने के काम पर आई है। उसे ये मछलियां बनानी होंगी। ये वही बांदी थी जिसे रूम के बादशाह ने तोहफे में भेजा था। सिर्फ 3 दिन पहले ही वो आई थी और अभी तक किसी ने उसके हाथ का खाना चखा भी नहीं था। वजीर ने झुककर कहा, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। उसने बर्तन उठाया और सीधा रसोई घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने लड़की को आवाज दी, ए लड़की, सुनो, ये मछलियां खुद सुल्तान ने तुम्हारे लिए भेजी हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा है कि मुश्किल वक्त में तुम्हारा हुनर मेरे काम आए। आज तुम्हें अपने हाथों का कमाल दिखाना होगा। ये मछलियां बड़ी अनोखी हैं। इनका जायका ऐसा होना चाहिए कि सुल्तान की दावत यादगार बन जाए। लड़की ने आदर से सिर झुकाया और बोली, जैसा सुल्तान का हुक्म वैसा ही होगा। वजीर ने उसे बार बार ताकीद की, ध्यान रहे, ये बहुत अनमोल मछलियां हैं। और फिर वो दरबार में लौट आया। उधर बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, उस मछुआरे को 400 दीनार इनाम दो। वजीर ने सोने के चमचमाते सिक्के मछुआरे को थमाए। मछुआरे की आंखें खुशी से छलक आईं। उसने सिक्कों को अपने सीने से लगाया और ऐसे भागा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वो रास्ते में ठोकरें खाता, कभी गिरता, कभी उठता, और फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो खुशी खुशी अपनी बीवी के पास गया और बोला, देखो, अल्लाह ने आज हमें कैसी नेमत बख्शी है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। उसकी पत्नी ने आंसुओं भरी आंखों से उसके हाथ थाम लिए। घर में उस रात हंसी खुशी का आलम था। उधर मछुआरे की कहानी अलग चल रही थी। मगर अब सुनो उस रसोइया बांदी की दास्तान। उसने मछलियां उठाई, उन्हें अच्छी तरह धोया और तवे पर तेल डालकर सेंकने लगी। तेल की छंछनाहट में खुशबू उठने लगी थी। पहले एक तरफ सेंकी, फिर जैसे ही पलटाकर दूसरी तरफ करने लगी, अचानक रसोई की दीवार कांपी। फिर एक तेज चरमराहट हुई और देखते ही देखते दीवार फट गई। उस दरार से एक हसीन जवान लड़की बाहर आई। उसका रूप ऐसा था कि जिसने देखा वो ठगा सा रह गया। चेहरा गोल और चमकता हुआ, आंखें कोहल से सजी, जिससे उसकी निगाहें और भी गहरी लग रही थी। उसने रेशमी कपड़ा सिर पर बांध रखा था, जिसके किनारों पर नीले रंग की झुमकियां और झूलते हुए धागे थे।
उसके कानों में बड़े बड़े झुमके चमक रहे थे, कलाई में भारी कड़े और उंगलियों में बेशकीमती हीरे मोती के अंगूठियां। हाथ में उसने एक लंबी बेंत जैसी छड़ी पकड़ी हुई थी। वो सीधे तवे की ओर बढ़ी और उस छड़ी को गरम तेल में डालते हुए बोली, ऐ मछलियों, ऐ मछलियों, क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? ये आवाज सुनते ही रसोइया लड़की के होश उड़ गए। उसने डर के मारे चीख मारी और फिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन वो रहस्यमयी हसीना फिर बोली, दूसरी बार वही सवाल दोहराया, ऐ मछलियों, ऐ मछलियों, क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? और तीसरी बार भी यही सवाल। अचानक गरम तेल में छनकती मछलियां जैसे जिंदा हो उठीं। उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए और सबकी आवाज एक हो गई। उन्होंने साफ साफ इंसानों की तरह जवाब दिया, हाँ, हाँ, हम कायम हैं। फिर सब मिलकर बोलने लगीं, तुम लौट आओ तो हम भी लौटेंगे, तुम वफा निभाओ तो हम भी निभाएंगे, और अगर तुम बेवफाई करोगे तो हम भी तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे जब तक बराबरी न हो जाए। ये सुनते ही उस लड़की ने जोर से तवे को पलट दिया। तेल छलका, चटखारे की आवाज आई और मछलियां पल भर में जलकर कोयले जैसी काली हो गईं। वो हसीना जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते लौट गई। जैसे ही वो दरार में समाई, दीवार फिर से बंद हो गई और रसोई वैसे की वैसे खड़ी रही। उधर बेहोश पड़ी बांदी को कुछ देर बाद होश आया। उसने तवे की तरफ देखा और चारों मछलियों को राख की तरह जली हुई पाया। उसके मुंह से एक अफसोस भरी चीख निकली, हाय, अभी तो शुरुआत हुई थी और सब कुछ खत्म हो गया। ये कहकर वो फिर से जमीन पर गिर गई और दूसरी बार भी बेहोश हो गई। रसोई की बांदी अभी भी बेहोशी और घबराहट के बीच थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ, सांसें थरथरा रही थी। इसी हालत में वजीर आया। उसने देखा कि बांदी जमीन पर पड़ी है, जैसे उसे होश ही नहीं। वो हैरान हुआ और झुंझलाते हुए पैर से उसे हल्के से ठोकर मारते हुए बोला, ओ लड़की, उठो और ये मछलियां सुल्तान के लिए ले चलो। उसके शब्द सुनकर बांदी धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते स्वर में उसने पूरी बात वजीर को सुना दी कि कैसे दीवार फटी, कैसे वो रहस्यमयी हसीना अंदर आई और कैसे मछलियों ने इंसानों की तरह बोलकर अपना राज जाहिर किया। वजीर ये सब सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो बुदबुदाया, यह तो कोई मामूली बात नहीं, यह तो बहुत ही अजीब और रहस्यमयी मामला है। फिर तुरंत उसने सिपाहियों को भेजा और मछुआरे को बुलवा लिया। मछुआरा हाजिर हुआ तो वजीर ने सख्त लहजे में कहा, सुनो मछुआरे, तुम्हें हमें फिर से वैसी ही 4 मछलियां लाकर देनी होंगी जैसी तुमने पहले लाकर दी थी। बेचारा मछुआरा डरते डरते बोला, हुक्म की तामील होगी हुजूर। वो फिर उसी तालाब की ओर गया, अपना जाल फेंका और कुछ ही देर में 4 मछलियां खींच निकाली, बिल्कुल वैसी ही, लाल, सफेद, नीली और पीली रंग की। वो दौड़ता हुआ उन्हें लेकर वजीर के पास पहुंचा। वजीर ने मछलियां देखी और कहा, अच्छा, अब इन्हें मेरे सामने पकाओ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। वो बांदी घबराते हुए उठी। मछलियां धोईं और तवे पर रखी। तेल गरम था और जैसे ही मछलियां छनकने लगी, तभी फिर वही हुआ। रसोई की दीवार जोर से कांपी, धीरे धीरे फट गई और उसी दरार से वो हसीन लड़की बाहर आई। उसका वही दिलकश रूप,
वही झिलमिलाते गहने और हाथ में फिर वही लंबी छड़ी। वो सीधे तवे के पास आई और छड़ी को गरम तेल में डालते हुए बोली, ऐ मछलियों, क्या तुम अपने पुराने वादे पर कायम हो? और देखो, जैसे ही वो हसीन लड़की ने अपनी छड़ी गरम तेल में डाली, मछलियां एक एक करके अपने सर उठाने लगी और सब की सब एक साथ बोल उठी, हाँ, हम अपने वादे पर कायम हैं। और फिर उन्होंने स्वर मिलाकर ये शेर पढ़ा, तुम लौटोगे तो मैं भी लौट आऊंगी, तुम निभाओगे तो मैं भी निभाऊंगी, लेकिन अगर तुमने तोड़ा साथ तो मैं भी छोड़ दूंगी, जब तक हिसाब बराबर न हो जाए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, लड़की ने अचानक तवे पर अपनी छड़ी मारी। मछलियां छन्न की आवाज के साथ उलट गईं। तेल उछल पड़ा और पूरा तवा उलट गया। वो लड़की उसी रहस्यमयी अंदाज में पलटी, दीवार में उसी दरार से गुजरी और देखते ही देखते दीवार फिर से बंद हो गई, मानो कभी टूटी ही न हो। यह सब देखकर वजीर का दिल दहल उठा। उसने जोर से पुकारा, यह तो बहुत बड़ा राज है, ऐसी बात छिपाई नहीं जा सकती, यह तो सीधे सीधे सुल्तान को बताई जाएगी। और इसी दौरान शहरजाद ने अपनी कहानी रोक दी, क्योंकि सुबह की पहली किरणें आसमान पर बिखर चुकी थी। वो चुप हो गई, क्योंकि उसे अनुमति से अधिक आगे बोलना मना था। जब 7वीं रात आई, शहरजाद ने फिर अपनी मीठी आवाज में किस्सा आगे बढ़ाया और कहा, ऐ भाग्यशाली बादशाह, मुझे यह बात पहुंच चुकी है कि जब मछलियों ने यूं बोलकर अपना राज खोला और उस हसीना ने अपनी छड़ी से तवे को उलट दिया और फिर दीवार से बाहर चली गई, तो वजीर घबराकर चिल्लाया, यह मामला बिल्कुल भी छिपाने लायक नहीं है, इसे तुरंत सुल्तान के सामने पेश किया जाना चाहिए। वजीर तुरंत दरबार में पहुंचा और सुल्तान के सामने उसने सारी बात बता दी। सुल्तान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, अब कोई चारा नहीं है, मुझे यह सब अपनी आंखों से देखना ही होगा। उसने फौरन हुक्म दिया कि मछुआरे को बुलाया जाए। मछुआरा दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने आदेश दिया, ऐ मछुआरे, तू अभी जाकर वैसी ही 4 मछलियां पकड़कर ला जैसी तू पहले लाया था, और इस बार तेरे साथ 3 आदमी गवाह बनकर जाएंगे। मछुआरे ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म का गुलाम हूं मालिक। वह तुरंत चला गया और थोड़ी ही देर में अपनी जाल से बिल्कुल वैसी ही 4 मछलियां पकड़ लाया। सुल्तान को मछलियां पेश की गईं। सुल्तान ने प्रसन्न होकर कहा, इस मछुआरे को 400 अशर्फिया दे दो। सोने की अशर्फिया मछुआरे के हाथ में दी गईं और वह खुशी से झुककर बोला, अल्लाह मेरे मालिक को हमेशा सलामत रखे। फिर सुल्तान ने अपने वजीर की ओर देखा और आदेश दिया, अब तुम ही इन मछलियों को यहीं मेरे सामने तलो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि इसमें क्या भेद है। वजीर ने हाथ बांधकर झुकते हुए जवाब दिया, सुनना और पालन करना, यही मेरा कर्तव्य है। उसने तुरंत रसोई से तवा और तेल मंगवाया, मछलियों को अच्छे से साफ किया और तवे पर रखकर आग पर चढ़ा दिया। तेल खौलने लगा, मछलियों की खुशबू हवा में फैलने लगी। सब दरबारी अपनी सांसें थामकर उस तवे की ओर देख रहे थे। और तभी अचानक दरबार की दीवार जोरदार आवाज के साथ फट गई। पत्थर दरकने लगे, धूल उड़ने लगी और उस दरार से निकला एक काला दास, इतना बड़ा और भयंकर मानो कोई पहाड़ टूटकर आ गिरा हो, या मानो प्राचीन जमाने की किसी अजदहा जाति का बचे खुचे लोग सामने आ खड़े हुए हों। उसके हाथ में एक हरे पेड़ की बड़ी सी टहनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी।
उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी जब उसने पुकारा, ए मछलियों, ए मछलियों, क्या तुम अब भी अपने पुराने वादे पर कायम हो? पूरा दरबार सहम गया। सुल्तान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी तवे पर पड़ी चारों मछलियां अचानक सर उठाकर बोली, हाँ हाँ, हम अपने वादे पर कायम हैं। और सबने मिलकर एक ही स्वर में यह शेर पढ़ा, तुम लौटोगे तो मैं भी लौट आऊंगी, तुम निभाओगे तो मैं भी निभाऊंगी, लेकिन अगर तुमने तोड़ा साथ तो मैं भी छोड़ दूंगी, जब तक हिसाब बराबर न हो जाए। वह विशालकाय काला दास धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी। वह तवे के पास आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई हरे पेड़ की डाल से उसने जोर का प्रहार किया। तवा उलट गया, सारी मछलियां नीचे गिर गईं। और जैसे ही यह हुआ, वह काला दास उसी रास्ते से गायब हो गया जिस रास्ते से आया था। दीवार फिर से बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। सुल्तान खुद तवे की ओर झुककर देखने लगा। उसने पाया कि चारों मछलियां अब बिल्कुल काली हो चुकी थी, जली हुई लकड़ी जैसे, मानो कोयला बन गई हों। सुल्तान ने हैरानी और गुस्से से कहा, यह राज अब छिपाए नहीं रह सकता। इन मछलियों में कोई गहरी और अद्भुत कहानी छुपी हुई है। उसने तुरंत हुक्म दिया कि मछुआरे को दरबार में पेश किया जाए। मछुआरे को बुलाकर सुल्तान ने कड़क आवाज में पूछा, अरे कमीने, बोल, ये मछलियां आखिर आती कहां से हैं? मछुआरा घबराकर बोला, मेरे मालिक, ये मछलियां एक तालाब से आती हैं, जो 4 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है। वह तालाब इसी शहर के पीछे के पहाड़ के पार है, जिसे यहां से साफ देखा जा सकता है। सुल्तान ने पूछा, वहां तक पहुंचने में कितने दिन का सफर है? मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, दिन क्या, आधे घंटे की पैदल दूरी पर ही तो है। सुल्तान चौंक उठा। आधे घंटे का रास्ता और इतनी अजीब मछलियां? उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सभी फौजी कूच के लिए तैयार हो जाओ। सवार लोग घोड़ों पर चढ़ जाए। आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। मछुआरे को आगे कर दिया गया ताकि वह रास्ता दिखाए। बेचारा मछुआरा चलते चलते मन ही मन इफरीत को कोस रहा था। उस अभागे इफरीत के कारण मेरी जान मुसीबत में फंसी है। फौज बढ़ती चली गई। पहाड़ पर चढ़कर वे सब नीचे उतरे और एक बहुत बड़ा रेगिस्तान उनके सामने था। ऐसा वीरान इलाका जिसे उनकी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां बीचों बीच 4 पहाड़ों से घिरा हुआ एक झील थी। उस झील का पानी जादुई सा चमक रहा था और उसके भीतर तैर रही थी मछलियां, लाल, सफेद, पीली और नीली। सुल्तान वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें उस दृश्य पर टिक गईं। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, ए फौजियों, ए हाजिरीनों, क्या तुममें से किसी ने कभी इस झील को देखा है? सबने एक साथ उत्तर दिया, ए बादशाह ज़माना, कभी नहीं। अपनी पूरी जिंदगी में हमने इस झील की परछाई तक नहीं देखी। सुल्तान ने फिर आसपास के गांवों से बहुत बूढ़े बूढ़े लोग बुलवाए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों मौसम देखे थे, लेकिन हर एक ने एक ही जवाब दिया, मालिक, इस जगह कभी ऐसी झील नहीं थी। हमने यहां ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। सुल्तान की आंखों में अब प्यास थी, सच्चाई जानने की प्यास। वह बोला, खुदा की कसम, मैं अब न अपने महल लौटूंगा, न अपने बाप दादाओं की गद्दी पर बैठूंगा, जब तक इस झील और इन मछलियों का भेद पूरी तरह उजागर न कर लूं। उसने फौरन आदेश दिया, सब लोग घोड़ों से उतर जाओ। यहां चारों तरफ डेरा डालो और पहाड़ के चारों ओर पहरा लगाओ।
सैनिकों ने वही किया। चारों ओर मशालें जल उठी। सारा मैदान सिपाहियों से भर गया। फिर सुल्तान ने अपने वजीर को बुलाया। एक ऐसा वजीर जो तजुर्बेकार था, गहरी समझ और तेज दिमाग वाला। सुल्तान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे दिल में एक इरादा है जो मैं तुझसे छिपाना नहीं चाहता। आज रात मैं अकेला निकलूंगा। हाँ, अकेला। और इस झील और इन मछलियों का रहस्य जड़ से उखाड़कर लेकर आऊंगा। सुल्तान ने अपने वजीर को बुलाकर धीमे स्वर में कहा, तू मेरे तंबू के दरवाजे पर बैठा रहना, और जब कोई अमीर, कोई वजीर, कोई नायब या कोई दरबारी पूछे तो साफ साफ कह देना, सुल्तान की तबीयत नासाज है, उन्होंने किसी को भी मिलने से मना किया है। याद रखना, मेरे इस इरादे की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म मेरे मालिक, आपकी बात मानना मेरे लिए फर्ज है। लेकिन दिल ही दिल में वह हैरान था कि सुल्तान आखिर क्या करने जा रहे हैं। सुल्तान ने अपने शाही वस्त्र और गहने उतार दिए। उसने साधारण कपड़े पहने और अपने कंधे पर तलवार टांग ली। फिर चुपचाप उस पगडंडी की ओर निकल पड़ा जो पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जाती थी। रात भर वह चलता रहा। अंधेरा, सन्नाटा और ठंडी हवाएं उसके साथ थी। सुबह की पहली किरणें जब पहाड़ों पर फैलीं, तब भी वह चलता रहा। जब धूप बहुत तेज हो गई तो उसने थोड़ी देर आराम किया। फिर शाम ढली और दूसरी रात शुरू हुई। सुल्तान थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में जो जिज्ञासा जल रही थी, उसने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। रात कट गई और सुबह की रोशनी में उसे दूर एक काला धब्बा नजर आया। उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद, हाँ, शायद यही मुझे उस तालाब और मछलियों के रहस्य का सुराग मिलेगा। वह तेज कदमों से उस ओर बढ़ा। करीब पहुंचते ही उसने देखा, वह एक शाही महल था। लेकिन यह कोई साधारण महल नहीं था। पूरा महल काले पत्थरों से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर लोहे की चादरें चढ़ी हुई थी। महल का दरवाजा आधा खुला हुआ था। एक पल्ला खुला और दूसरा मजबूती से बंद। सुल्तान के सीने में उम्मीद जागी। वह दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और धीरे से दस्तक दी। टक टक, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दूसरी बार जोर से दस्तक दी, फिर तीसरी बार, फिर भी सन्नाटा ही रहा। अब उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा। आवाज पूरे महल में गूंज उठी, ठाक ठाक, लेकिन फिर भी कोई हलचल न हुई। सुल्तान ने धीरे से कहा, शायद यह महल खाली है। उसने अपना हौसला बटोरा और दृढ़ कदमों से अंदर चला गया। वह सीधे विशाल दालान में पहुंचा और ऊंची आवाज में पुकारा, ओ महल के लोगों, मैं एक मुसाफिर हूं, एक अनजाना जो सफर करते करते यहां तक आ पहुंचा है। क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है? उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दूसरी बार पुकारा, फिर तीसरी बार, फिर भी चारों ओर सन्नाटा था। अब सुल्तान ने दिल कड़ा किया। उसने सोचा, जो भी होगा देख लूंगा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। वह अंदर बढ़ता चला गया। दरवाजों पर रेशमी पर्दे झूल रहे थे। दीवारों पर सुनहरी सितारों से सजी हुई सजावट थी। बीचों बीच एक बहुत बड़ा आंगन था। चारों ओर 4 बड़े हॉल थे। हर हॉल में एक ऊंचा मचान और हर मचान दूसरे के सामने। आंगन पर एक विशाल छत्र टंगा हुआ था जो पूरे प्रांगण को छाव दे रहा था। आंगन के बीचों बीच एक फुआरा था, 4 शेरों की आकृतियों से बना हुआ, जो शुद्ध लाल सोने के ढले थे।
उनके मुंह से फूट रहा था पानी। पानी इतना साफ, इतना चमकीला, मानो मोती या पारदर्शी रत्न टपक रहे हों। सुल्तान उस दृश्य को देखता रह गया। उसकी सांसें रुक गईं। वह सोचने लगा, ये महल, ये शेर, ये फुवारा, आखिर कौन सा रहस्य समेटे हुए हैं? महल के चारों ओर रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे, लेकिन वे कहीं और नहीं जा सकते थे, क्योंकि पूरे आकाश पर सुनहरी तारों से बुना हुआ एक जाल फैला था, जो उन्हें उड़कर दूर जाने से रोकता था। वहां सब कुछ था, शाही सजावट, बेशकीमती चीजें, अद्भुत नजारे। बस एक चीज नहीं थी, इंसान। सुल्तान ने यह सब देखा और हैरत में पड़ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सी उदासी भर गई थी। इतना शानदार महल, इतने रहस्य उसके सामने, लेकिन कोई नहीं था जो उसे सच बताए। न उस वीरान बियाबान का, न उस झील और उसकी रंगीन मछलियों का, न इन पहाड़ों का, और न ही इस रहस्यमयी महल का। वह दरवाजों के बीच बैठा गहरे विचारों में डूबा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक दर्द से भरी आवाज गूंज उठी। आवाज में इतना दुहक था, मानो किसी का दिल दर्द से फट रहा हो। वह आवाज एक शेर, कविता के रूप में गूंज रही थी। मैंने जितना सहा, छिपाया, लेकिन सब उजागर हो गया। रातें जागकर गुजरी, नींद मेरी आंखों से रूठ गई। ओ ज़माने, ओ तकदीर, बस अब और जुल्म मत कर। देख, मेरी रूह कैसे सहमी और कमजोर हो चुकी है। क्या तू कभी रहम नहीं करेगी उस नवाबजादे पर, जो मोहब्बत के रास्ते में सब कुछ खोकर जिंदगी की सबसे निचली सीढ़ी पर गिर पड़ा? मैं हवा के झोंकों से भी जलता था जो उसके चेहरे को छू ले। लेकिन जब किस्मत टूटकर बरसती है, तो इंसान की आंखें भी अंधी हो जाती हैं। भला वो बेचारा तीरंदाज क्या करे, जब दुश्मन सामने हो और उसका धनुष का तार ही टूट जाए। जब इतनी बड़ी मुसीबत एक जवान नेक दिल पर टूट पड़े, तो वो भागे भी कहां, किस ठिकाने पर फेट से बच पाए? सुल्तान का दिल इन शब्दों को सुनकर कांप उठा। उसने फौरन खड़े होकर आवाज का पीछा किया। वह आगे बढ़ा और देखा एक पर्दा, जो एक कक्ष, कमरे के दरवाजे पर लटका हुआ था। आवाज उसी पर्दे के पीछे से आ रही थी। सुल्तान ने धीरे से हाथ बढ़ाया और पर्दा ऊपर उठा दिया। उसने जो देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। वहां एक युवक बैठा हुआ था, एक सोफे पर, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर। वह युवक इतना खूबसूरत था कि सुल्तान पल भर को निशब्द रह गया। उसका चेहरा फूलसा नर्म और गोरा था। उसके गाल गुलाबी आभा से दमक रहे थे, और उसके गाल पर एक छोटा सा तिल था, मानो कस्तूरी का कण किसी ने वहां रख दिया हो। वह सचमुच किसी शायर की कल्पना का जीवंत रूप लग रहा था, जैसे किसी कवि ने कहा हो। एक पतला दुबला जवान, जिसकी जुल्फों और माथे से मानो दुनिया को उजाला और अंधेरा दोनों मिलते हों। पृथ्वी के कोने कोने में कोई दूसरा ऐसा नहीं, कोई और इतनी सुंदरता का मालिक नहीं। उसके गुलाबी गाल पर बैठा हुआ काला तिल, मानो लाल गुलाब की पंखुड़ी पर जड़ा हुआ काला हीरा हो। सुल्तान उसकी सुंदरता और उदासी दोनों से हतप्रभ रह गया। उसकी आंखें उस युवक पर टिक गईं, और उसके दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। ये कौन है? इतना सुंदर, इतना उदास, और इस सुनसान महल में अकेला क्यों? सुल्तान ने उस युवक को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। वह आगे बढ़ा और आदर से उसे सलाम किया। युवक अभी भी अपने सोफे पर बैठा रहा, रेशमी काफ्तान पहने हुए, जिस पर मिस्र के सोने की नक्काशी थी, और सिर पर नगीनों से जड़ा हुआ ताज चमक रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर
उस सारी शान शौकत के बावजूद सिर्फ और सिर्फ गहरी उदासी के निशान थे। उसने सलाम का जवाब बड़े अदब से दिया और बोला, ए मेरे सरदार, तेरे दर्जे और तेरी शान का तकाजा तो ये था कि मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी ही है कि मैं बैठा रह गया। इस गुनाह के लिए मैं तुझसे माफी चाहता हूं। सुल्तान ने नरमी से कहा, ए जवान, तुझसे कोई शिकायत नहीं, तू बैठा रह, मैं तुझे मेहमान समझकर आया हूं। मैं यहां एक खास मकसद से पहुंचा हूं। मुझे इस झील और इसकी मछलियों का राज बता, इस महल का सच बता, और ये भी कि तू यहां अकेला क्यों है। तेरे सीने से जो आहें उठ रही हैं, ये कराहने की आवाज क्यों है। युवक ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो इस कदर रोया कि उसका सीना आंसुओं से भीग गया। फिर वह भर्राए हुए स्वर में शेर पढ़ने लगा। उससे पूछो जो बेफिक्री की नींद सोया है, जब तकदीर के तीर उस पर चल रहे हों। कितनों को इस बदलते जहां ने गिरा दिया, और कितनों को गिराकर फिर उठाया भी है। तू चाहे अपनी आंखें नींद में क्यों न मूंद ले, लेकिन याद रख, खुदा की आंख कभी नहीं सोती। क्या किसी ने कभी ज़माने को वफादार पाया है, या तकदीर को एक ही रूप में देखा है। उसने एक लंबी टूटी हुई आह भरी, और फिर एक और शेर पढ़ा। अपना मामला उसी के हवाले कर दे जिसने इंसानों को पैदा किया है। गम और फिक्र छोड़, दिल को सब्र और कबूलियत से भर ले। बीते कल को मत पूछ कि क्यों और कैसे हुआ। दुनिया की हर चीज किस्मत और तकदीर से तय होती है। यह कहते कहते उसकी आंखें फिर भर आईं। उसकी आवाज कांप रही थी, और सुल्तान का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि इस युवक के दिल में बहुत गहरा दर्द दफन है। एक ऐसा दर्द जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, आखिर तुझे किस बात ने रुला दिया, ए जवान। युवक ने दर्द से भरी आवाज में कहा, मैं क्यों न रोऊं, जब मेरी हालत ही ऐसी है। यह कहकर उसने अपने वस्त्र का किनारा उठाया, और जैसे ही सुल्तान की नजर उस पर पड़ी, उसका दिल दहल उठा। कमर से ऊपर तक वह युवक इंसान था। चेहरा, सीना, हाथ सब कुछ सामान्य, लेकिन कमर से नीचे उसके पांव तक का निचला हिस्सा पूरा पत्थर बना हुआ था। सुल्तान ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में दर्द भर आया। वह करुणा से पुकार उठा, हाय अफसोस, ए नौजवान, तेरा यह हाल तो मेरे दुखों पर और बोझ डाल देता है। मैं तो सिर्फ इन मछलियों का रहस्य पूछना चाहता था, लेकिन अब मेरा दिल मजबूर है कि मैं तेरी कहानी भी सुनूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हकीकत में, ए जवान, इस मामले में सिर्फ वही मालिक मदद कर सकता है, जो सबसे बड़ा और सबसे बलवान है। अब जरा भी देर मत कर, फौरन मुझे सब कुछ बता दे, तेरी पूरी दास्तान भी और इन मछलियों का राज भी। युवक ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मुझे अपना कान दे, अपनी आंख दे, और अपना पूरा ध्यान मेरे साथ बांध ले। सुल्तान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ये सब तेरी खिदमत में हाजिर है। तब युवक ने गहरी सांस भरी और बोला, मेरी कहानी अजीब भी है और हैरतंगेज भी। इतनी अनोखी कि अगर इसे नक्काशी कर आंखों के कोनों पर लिख दिया जाए, तो ये हर उस इंसान के लिए इबरत बन जाए जो सीखना और सबक लेना चाहता हो। सुल्तान ने बेचैनी से आगे झुककर पूछा, कैसी है तेरी कहानी। युवक ने अपनी आंखें बंद की, होंठ कांपे और उसने कहना शुरू किया, तो दोस्तों, ये थी उस रहस्यमयी महल और पत्थर बने आधे इंसान की दास्तान की शुरुआत। क्या है उस झील के पीछे का राज? क्यों 4 रंगों की मछलियां उस पानी में तैरती हैं?
और किस अभिशाप ने उस राजकुमार को आधा इंसान और आधा पत्थर बना डाला? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, हर राज, हर रहस्य आखिरकार सामने आता ही है।